ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। उन्नीसवें श्लोक से पढ़ते हैं। यस्य सर्वे समारंभाः कामसंकल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहो पंडितं बुधाः त्यक्त्वा कर्मफलासंगं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सः निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त्वा सर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् यदृक्षालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरत कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना ब्रह्मकर्म समाधिना। कल एक सबसे प्रमुख बात जो फंडामेंटल समझना चाहिए वो ये है कि यदि जीवन में कर्तृत्व शेष है, बार बार मैं कह चुका कि यदि वास्तव में हमें लगता है कि मैं करता हूं, वास्तव में हमें लगता मतलब ये हुआ कि जब भी मैं कर्म करता हूं तो मुझे यह भान होता है कि मैं ही कर्म को कर रहा हूं। बोले उल्टा भी होता है? हाँ, यह भी हो सकता है कि कर तो मैं रहा हूं लेकिन मुझसे करवाया जा रहा है। दोनों भाव में अंतर हो गया। मैं अपने आप को यह समझूं कि मैं ही कर रहा हूं तो आप समझना कि कर्ता भाव है। कर्मयोग क्या कहता है? कर तो रहा हूं लेकिन मुझसे करवाया जा रहा है। मैं अपनी शक्ति से नहीं कर रहा हूं, किसी की और शक्ति मेरे पास है
किसी का और बल है मेरे पास, उसके कारण मैं कर पा रहा हूं। अच्छा, इसका उदाहरण भी दोनों का देखो। हनुमान जी को यह कभी नहीं लगता कि मैं कर रहा हूं। आप रामायण में देख रहे थे, हनुमान जी तो अपनी शक्ति को भूल भी गए थे, तो उनको शक्ति का एहसास कराया गया कि आपके अंदर शक्ति है। इसीलिए जैसे ही हनुमान जी के अंदर ये शक्ति आई तो वो लंका को क्रॉस करने चले। ध्यान रखना, उस समय में भी यह बाण है कि यह मैं नहीं कर रहा हूं। प्रवेशी नगर कीजय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। तो किसी भी कार्य को करने से पहले यह एहसास होए कि इस कार्य को मुझसे करवाया जा रहा है, तो समझ लो कर्तृत्व शिथिल है। यदि कर्तृत्व है तो फिर तो कर्म भी होगा, अकर्म भी होगा और विकर्म भी होगा। ठीक है, ध्यानाभ्यासी लोगों के लिए अलग से बिंदु बोल देता। यदि मैं अपने आप को कर्ता समझता हूं तो ध्यान रखिए, मैं ध्यान में अपने आप को कभी भी अव्यय नहीं समझ सकता। तो यहां का साइड इफेक्ट आपको वहां मिलेगा। ध्यानाभ्यास में ध्यान के दौरान स्वयं में अव्यय का अनुभव न होने का कारण क्या है? अव्यय मतलब जिसमें कोई विकार नहीं है। अव्यय शब्द नहीं समझ में आता तो समझ लीजिए निर्विकार। अव्यय न समझ में आए तो क्या कर लीजिए, निर्विकार। अब हूं तो मैं कर्ता, और कर्ता एक विकार का नाम है। विकार का मतलब हुआ जो कभी एक रस नहीं रह सकता, ये मेरी अनुभूति है। और मैं चला गया ध्यान स्थिति में। जब मेडिटेशन करता हूं तो मुझे कुछ लगता ही नहीं है, और लगता है तो आप ध्यान करके देखिए कि क्या मुझे यह भान होता है कि मैं अव्यय हूं। यदि कर्तृत्व प्रगाढ़ है, निशानी कह रहा हूं, यदि कर्तृत्व प्रगाढ़ है तो कभी भी किसी को अव्यय बने का भान नहीं हो सकता है। नोट कर लीजिए भाई, ये अव्ययपन का भान तभी होगा, और जितना शिथिल होगा उतना ही स्पष्ट होने लगता है। अब कर्तृत्व का कारण क्या है? क्यों कर्म कर रहे हैं? अगर कर्म ही ना करूं तो कर्ता भी ना बनूं, ये बहुत सुंदर बात है। चलो कर्म ना करो, लेकिन मेरे मन में एक चीज बैठी है, मुझे यह चीज प्राप्त हो जाए तो मुझे सुख प्राप्त होगा। तो उस सुख की प्राप्ति के लिए मुझको क्या करना पड़ता है? कर्म। अच्छा, वो सुख क्यों प्राप्त करना चाह रहे हो? क्योंकि मैं अभी अपने आप में सुख को नहीं मानता। इसी वृत्ति को कहते हैं भोक्ता। नहीं हो तो आप प्रश्न पूछिए, भेजिए लिख के, जो संभव होगा वो उत्तर देने की कोशिश करेंगे यथार्थी। भोक्तृत्व का मतलब ही है कि जो अपने आप को तृप्त नहीं मानता। जब तृप्त नहीं मानता तो क्या कहता है कि मुझे तो आनंद चाहिए। हाँ चाहिए, तो अब क्या करें? तो कुछ करना पड़ेगा। हाँ करना पड़ेगा। क्या करें? बोले कर्म करें। तो फिर देखो आप क्या आ गया? कर्तृत्व। इसका मतलब कर्तृत्व के मूल में ही कौन है? भोक्तृत्व। यही दो बीमारी की जड़ है। कर्तृत्व
कर्तृत्व को मारना नहीं, भोक्तृत्व का वध किया जावे। बोले कुछ और समझा दीजिए इस बात में। जिस दिन किसी को यह समझ में आ गया कि सबसे ज्यादा आनंद सच्चिदानंद स्वरूप में है और कहीं उसको अनुभूति हो गई, तो वह भोक्तृत्व भाव को छोड़ देगा। यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। अरे जब तक किसी ने बहुत तालाब न देखा हो तो उतने से पानी का महत्व है। जिसने समुद्र देख लिया हो उसके लिए पानी का महत्व नहीं रहता। तो मूल यह हुआ कि यदि कर्तृत्व और भोक्तृत्व शेष हैं तो फिर आपके जीवन में यह दोनों चीजें क्या रहेंगी, बनी रहेंगी। स्पष्ट हो गया। और अब भगवान आगे के लक्षण और बताते हैं। जिसने इन सब को पार कर लिया, कि इन सबको, कर्तृत्व को, भोक्तृत्व को, इन सबको जिसने जीवन से हटा दिया, उसके साथ क्या होता है जरा देखिए। यस्य सर्वे समारंभाः, अब वह निठल्ला नहीं बैठता। भाई जीवन में तो कुछ तो करेगा। समारंभा मतलब कर्म, इसका आरंभ किया जाए इसको क्या बोलते हैं, कर्म। ये बात कर हुई। लेकिन कामना जो कर्म है उसमें दो चीजें नहीं है। काम संकल्प वर्जिता, वर्जित है। मतलब ऐसा कर्म जिसमें कामना ना होवे, जिसमें संकल्प ना होवे। अरे महाराज जी तो बड़ा मुश्किल है। बोले होता है। ये कैसे हो गया इसके जीवन में, ये कैसे ही बन गया ये? बोलते हैं उसका कारण है ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम। उसने ज्ञान की अग्नि में सभी कर्मों को जला दिया। जब जल जाता है तब दोबारा नहीं हो सकता। दृष्टांत दूं, शास्त्र ऐसा उदाहरण देता है कि यदि तवे पर चने को भून दिया जाए, तवे पर चने को भून दिया जाए तो अब दोबारा अंकुरण हो सकता है इसमें? जीवन में कभी अंकुरण नहीं होगा। ऐसे ही ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम, उसके जीवन के जो समस्त कर्म थे वह ज्ञान की अग्नि में ध्वस्त हो गए। होता है, गीता ही बोल रही है, जितने आपके कर्म थे सब के सब नाश हो गए, स्वाहा। भगवान बोलते हैं जिसके नाश हो गए ना, उसको एक नाम दिया, एक संज्ञा दी। क्या नाम दिया? तम आहुहु पंडितम बुधा। उसको बोलते हैं, ऐसे व्यक्ति का नाम है पंडित जी। पूजा वाले नहीं, चंदन टीका वाले नहीं, जिसने जीवन के कर्मों को ज्ञान की अग्नि में जला दिया। कितना पारिभाषिक शब्द हो गया। ऐसे व्यक्ति को भगवान क्या बोलते हैं? पंडिता, बुधा। अच्छा भाई, अच्छा मुझे इस जिसने ज्ञान की अग्नि में जला दिया महाराज, मुझे उसके कुछ लक्षण बताइए। तो भगवान उसके कुछ लक्षणों को बताते हैं। क्या लक्षण बताते? त्यक्त्वा कर्म फला संगम, लिया? त्यक्त्वा कर्म फला संगम, उसके जीवन में से कर्म का जो फल था वह छूट गया।
असंगम। अब वह फल को देखकर कर्म नहीं करता। देखो निठल्ला नहीं हुआ है, मैं ऐसा क्या अभी बताएंगे इसमें कैसे करता है, लेकिन कर्म करता है। कर्म फल का संग छूट गया, इसका मतलब हुआ उसको भोक्तृत्व भाव छूट गया। देखो कैसे हमारे उसमें कैसे अंतर है। हमको लगता है ये करेंगे तो फिर करने के बाद मुझे आनंद प्राप्त होगा, ये हमारी और आपकी स्थिति है। वो कहता है इसको करने से आनंद प्राप्त होगा, ऐसा मैं नहीं मानता, लेकिन फिर भी मैं करूंगा। मैं आनंद की प्राप्ति के लिए नहीं करूंगा। तो दोनों में अंतर हो गया। मैं वो कर्म कर रहा हूं आनंद की प्राप्ति के लिए, और वो जो कर रहा है वो आनंद की प्राप्ति के लिए नहीं कर रहा है, वो शरीर के लिए कर रहा है। अब ये भैया ये जो विवेक है ये खुद ही अपने मन ही से सब पता लग सकता, दूसरा कोई चेक नहीं कर सकता। हम क्यों कर रहे हैं वो आप जानो, दूसरा तो आपका अनुमान कर सकता है। भाई एक आदमी भोजन इसलिए करता है कि उसको जीवा का क्या मिल जाए, आनंद मिले, तो जीवा का आनंद भोगता है। लेकिन एक व्यक्ति इसलिए भी भोजन कर सकता है कि इतना चला जावे जिससे कि मैं कर्म उपासना ध्यान में मुझे क्या हो जावे, आसानी हो जावे। हम दोनों के ही भोजन करने के फल में अंतर आ गया कि नहीं आ गया, वृत्ति में। वो किया दोनों ने ही भोजन, एक ने रसना के स्वाद के लिए किया, एक ने सिर्फ स्वास्थ्य रक्षा के लिए किया। कितना अंतर है दोनों में। जिसने स्वास्थ्य रक्षा के लिए किया एक्चुअली में वो व्यक्ति भोक्तृत्व से पार हो गया, जिसने जिह्वा के लिए किया वो तो भोक्तृत्व में फला है। तो देखो ये श्लोक क्या, कर्म त्यक्त्वा कर्म फला संगम, इसने क्या किया, भोक्तृत्व भाव छोड़ दिया, भोक्तृत्व भाव छूट गया। तो त्यक्त्वा कर्म फला संगम। अच्छा, तो नित्य तृप्तो, नित्य तृप्तो निराश्रयः। बोले महाराज हमको बहुत आपत्ति है, हमको तो ये बात समझ में आती है, कोई हमारी आपकी अनुभूति है, जब तक हम कुछ करेंगे नहीं तृप्ति नहीं मिलेगी। हमारे अंदर कैसा ये एक समीकरण बैठा है, जब तक हम कुछ करेंगे नहीं तब तक हमको तृप्ति नहीं मिलेगी, मतलब कुछ करना पड़ेगा। अच्छा अब आप सुन लो गीता के बाद, यदि कुछ करने से तृप्ति प्राप्त होती भी है तो वह तृप्ति अनित्य तृप्ति है। अनित्य तृप्ति मतलब थोड़ी देर तो एहसास कराएगी तृप्ति का, उसके बाद आपको फिर क्या दिखा देगी, अतृप्ति। बोले महाराज इसका कोई उदाहरण दिखाता हूं। गर्मी में बहुत प्यास लगी, और जब प्यास लगी तो बर्फ देकर आइस ना ठंडा फ्रिज का बन जाएगा, इसको पी ले एक गिलास, आनंद आ जाएगा। और जानकारों को पता है ठंडा पीने के बाद ठंडा पानी फ्रिज का लगता है कि तृप्ति हो गई, लेकिन आपको पता है उसके बाद फिर से क्या लग गई, प्यास। अभी कैसा लगा आपको, लगा तो कि मेरी तृप्ति हो गई, लेकिन वो तृप्ति नहीं हुई,
उसने अतृप्ति को ही फिर से, और कोई ही मटके का पानी पी ले तो उसकी जो प्यास थी वो क्या हो गई, बुझ गई। तो ऐसा उस समय लगता है कि मेरी तृप्ति हो गई। भगवान क्या बोलते हैं, नित्य तृप्ता। मिल गया, नित्य तृप्ता। सूत्र जान लीजिए, यदि कुछ करने से तृप्ति प्राप्त हो रही है तो वह अतृप्ति ही है। कभी कभी तृप्ति कुछ न करने से प्राप्त होती है। उदाहरण दे रहा हूं, सुषुप्ति में मिलने वाला आनंद कैसा है? भीतर सुखी होते हैं कि नहीं होते? ओहो, परम सुखी। तो वहां जो हमने फिर किसका आनंद भोगा सुषुप्ति में? रूप का, रंग का, भोजन का। वहां तो कुछ भी नहीं है। सुषुप्ति में तो ये कुछ भी नहीं है, तो फिर सुख क्यों है? कभी सोचना, जब यह सब कुछ भी नहीं है तब भी वहां सुख है। इसका मतलब एक स्थिति ऐसी भी होती है जहां ये विषय नहीं है, इसके बावजूद व्यक्ति को क्या प्राप्त होती है? सुख। तो तृप्ति केवल भोग में ही तृप्ति है, इसका मतलब ये दरिद्र व्यक्ति है, इसने जाना नहीं हो। तृप्ति के बहुत आयाम होते हैं। एक तृप्ति ऐसी है जहां भोग नहीं है, भोग निरपेक्ष स्वरूप सिद्ध, भोग निरपेक्ष स्वरूप सिद्ध तृप्ति, वहां नित्य तृप्ति होती है। इसका अर्थ हुआ कि जब हम अपने स्वरूप में बैठते हैं, सच्चिदानंद स्वरूप, और किसी व्यक्ति को उसी में आनंद आने लगे, तब समझ लेना वहां उसको क्या मिल जाएगी? नित्य तृप्ति। कामना के पूर्ण होने पर मिलने वाली जो तृप्ति होती है वह अनित्य तृप्ति होती है। स्पष्ट हो गया? कामना के पूर्ण होने पर मिलने वाली जो तृप्ति है वो कहती है अनित्य तृप्ति है। तो सच्चिदानंद स्वरूप में जो तृप्ति मिलेगी वो होगी असली तृप्ति। तो अब ये पूरा हो गया। त्यक्त्वा कर्म फला संगम नित्य तृप्तो निराश्रयः। वह अब किसी के आश्रय की जरूरत नहीं। जब जीव भाव है तब किसी के किसी आश्रय की जरूरत पड़ती है। जिस दिन ब्रह्म भाव में आ गए तो वहां किसी तरीके की किसी आश्रय की आवश्यकता नहीं है। स्पष्ट हो गया? कोई आश्रय की आवश्यकता नहीं यदि ब्रह्म भाव हो जाए। तो वह जो ज्ञानी है वो कैसा हो गया? नित्य तृप्तो निराश्रय, किसी आश्रय की जरूरत। जब कामना तक कुछ ने छोड़ दिया तो किस आश्रय की आवश्यकता होगी उसको? कर्मण्य विप्रवृत्तो भी, वह चाहे युद्ध करे चाहे कर्म करे, गीता जी कहती हैं कर्म में वह पूरी तरह प्रवृत्ति भी दिखता है, लेकिन वो वास्तव में कैसा है पता है? नैव किंचित करोति सः, वो वास्तव में अंदर से कुछ भी नहीं करता। सोच लो, अंदर से वास्तव में कुछ भी नहीं। नैव किंचित करोति सः, किंचित मात्र भी कुछ नहीं करता।
निराशीर्यत चित्तात्मा। निराशीर्यत मतलब वह ऐसा व्यक्ति जिसने अपने समस्त कर्मों को ज्ञान की अग्नि में जला दिए, ऐसा व्यक्ति किसी से कोई प्रकार की आशा नहीं करता। सबसे बड़ा दुख का कारण ही यही है, और यही हम लोगों के दुख का कारण है व्यवहार में भी। जितनी आशा उतना ही दुख, एक्सपेक्टेशन। तो अब क्या करें? तो उपाय ये किया जा सकता है जितनी कम से कम आशा की जा सके। इसके लिए भक्त लोग तो कहते हैं आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। करना ही है आशा तो किससे किया जाए? फिर तो राम जी से किया जाए। अन्यत्र आशा करने से कोई भी चीज प्राप्त नहीं होती। हो गया? निराशीर्यत, वह निराशी नहीं बैठता कि वो उदास होकर बैठा है। निराशी मतलब ऐसा नहीं है निराश होकर डिसअपॉइंटमेंट में बैठा है, एकदम जीवन ही कुछ नहीं रह गया, ऐसा नहीं। वह आशा से नहीं बंधा है, किसी प्रकार की कोई आशा नहीं करता। अब प्रश्न है किससे करे और क्यों करे? मैं तो यही समझ में आता है क्यों करे। अब मन मस्त हुआ तो क्यों बोले, अपनी बड़ी में आप ही ढूंढे। किसी से कोई आशा नहीं, करता है तो ठीक, नहीं करता तो ठीक। निराशीर्यत न यत चित्त आत्मा, उसने अपने अंतःकरण पर क्या पा लिया है? संयम। वह इंद्रियों का गुलाम नहीं है कि इंद्रियां उसको नचाएं, ना 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 ना, इंद्रियां उसको नचा नहीं सकती। वह इंद्रियों के अधीन नहीं है, इंद्रियां उसके अधीन है। यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह, सर्व परिग्रह, उस वो बहुत ज्यादा चीजों को एकत्र नहीं करता, परिग्रह नहीं करता। मेरे लड़के के लड़के के काम में आएगी तो उस लड़के लड़के के काम में आएगी, ये सब कुछ नहीं। बहुत ज्यादा परिग्रह। 10 पुस्तकों के लिए वो कमा के सोचता है कि मैं 5 पुस्तकें नहीं रख के जाऊं, ये सामान रख के जाऊं, कुछ नहीं। सर्व परिग्रह, जितना जीवन के लिए पर्याप्त है, और ऐसा सोचे जितना उसको लगता है कि उपयोग में आ सकता है उतनी चीजों को वो रखता है। और सब चीजों को क्या किया? त्यक्त सर्व परिग्रह, सब चीजों को क्या कर दिया? छोड़ दिया, परिग्रह नहीं करता। योग सूत्र में तो इसको सिद्धि कहा गया। योग सूत्र में कहा गया ऐसे व्यक्ति को अपना पुनः पास्ट लाइफ, पूरा जो पास्ट बर्थ उसको याद आ जाती है यदि कोई व्यक्ति इसको त्याग देता है। किसको? अपरिग्रह, परिग्रह को। अच्छा भाई, निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म। वाह! अब देखो मैंने आपसे कहा ना, अब जिंदा है तो करेगा तो कुछ न कुछ। अब करने का हेतु यह नहीं है कि कुछ प्राप्त करना है। एक सूत्र कभी डिस्कस किया होगा आपसे, व्यक्ति के जीवन में कर्तव्य तभी तक शेष है जब तक प्राप्तव्य शेष है। इसको फिर से दोहराइए, जब तक प्राप्तव्य शेष है तब तक कर्तव्य शेष है। जब प्राप्तव्य ही, प्राप्तव्य मतलब प्राप्त करने योग्य चीज,
जब कुछ प्राप्ति ही नहीं करना है तो कर्तव्य भी शेष नहीं है। अब नहीं हाई स्कूल इंटर क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन नहीं पास करना, वो प्राप्तव्य ही नहीं है, तो उसके जीवन में पढ़ाना भी कोई कर्तव्य नहीं है। ये पास करना है तो कर्तव्य भी है। जो प्राप्तव्य शेष है तो कर्तव्य भी शेष है। इसके जीवन में प्राप्तव्य ही शेष नहीं है तो कर्तव्य भी शेष नहीं है, तो क्या करता है? शारीरम केवलम कर्म। और शरीर भगवान ने दिया है, आत्महत्या नहीं करता। ध्यान रखना, कोई भी जीवन मुक्त पुरुष आत्महत्या नहीं करता। शरीर तो प्रारब्ध के कारण मिला है और मैं जब तक ये प्रारब्ध है तब तक इस शरीर को चलाऊंगा, भगवान ने दिया है ना। तो किसके लिए करता है? सिर्फ शरीर निमित्त मात्र। निमित्त मात्र मैंने बोला ना, भोजन इसलिए नहीं करता छुटकारे के लिए, भोजन इसलिए करता है साधन भजन ठीक से हो जावे, ज्ञान अच्छे से हो जावे, नींद आ जावे, इसलिए करता है। इसको बोल शारीरम केवलम कर्म कुर्वनाप्नोति किल्बिषम्। एक्चुअली उसके जो सब पाप थे वो सब क्या हो गए? नष्ट हो गए। जितने हैं समस्त जो पाप थे वो सब के सब पाप क्या हो गए? नष्ट हो गए। अच्छा, अब जीवन में जब रहेगा तो उसको लाभ भी तो प्राप्त होगा और हानि भी प्राप्त होगी। और जीवन है तो ये दोनों चीज होगा। तो क्या बोलते हैं? यदृक्षालाम संतुष्टः, जो भी उसको प्राप्त हो गया उससे वह संतुष्ट रहता है। हम लोग क्या अपने साथ इसकी तुलना करते जाओ, हम लोगों का क्या हाल है? हमको जो भी प्राप्त हो गया हम उससे कैसे हैं? असंतुष्ट हैं। असंतुष्ट मतलब मन में तृप्ति का भाव ही नहीं है कि यह चीज मुझे क्या हो गई है? प्राप्त हो गई। स्पष्ट हो गया भाई? जो भी कुछ मिल गया उससे वह कैसा है? संतुष्ट है। इसीलिए बोलते हैं संतुष्टि का सबसे विपरीत अर्थ क्या है? संतुष्टि का विपरीत अर्थ है तृष्णा। तृष्णा तृष्णा ऐसी ही जो कभी पूरी नहीं होती, उसको क्या बोलते हैं? तृष्णा, जो कभी पूरी ना हो। ये संतुष्टि का विरोधी है। जैसे कि एक घड़े में क्या कर दिया जाए? छेद कर दिया जाए। अब जब घड़े में छेद कर दिया तो पानी कभी भरा रह सकता है? उस छेद में से जो पानी था वो तो क्या हो गया? निकलते जाए। कितना भी भरे, कितना भी भरे, और निकल गया। हो गया। तो ये किसकी निशानी है? ये इसी की निशानी, तृष्णा। जिसके जीवन में तृष्णा, किसी चीज की तृष्णा मतलब से इतना धन प्राप्त हो गया। देखो हम लोगों के लिए इतना प्राप्त हो जाने के बाद में भी जीवन ये नहीं कहता अलम हो गया बस अब नहीं चाहिए, और चाहिए और चाहिए। दिन पर दिन जो हमारी मांगे हैं वो बढ़ती जा रही है। पहले एक बेड चाहिए था, बेड मिल गया, फिर एक कोना चाहिए, कोना मिल गया, फिर एक कमरा चाहिए, कमरा मिल गया, बड़ा से बड़ा होता जा रहा है, होता जा रहा है। इसके बावजूद भी चित्त में संतुष्टि का भाव नहीं, तो समझ लो क्या जाग रहा है? तृष्णा जाग रही है। तो उपाय क्या है? जो चीज जितनी प्राप्त हो जावे भैया, आपके किस्मत में जो चीज है वो आपसे कोई जुदा नहीं कर सकता, याद रख लो। आपको जरूर मिलेगी। और जो
चीज आपकी किस्मत में नहीं है वो लाख कोशिश कर लो आपको नहीं प्राप्त होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कर्म मत करो, कर्म अपना करते रहो, लेकिन ध्यान रख लेना किस्मत से ज्यादा वह चीजें आपको प्राप्त नहीं होंगी। यदृक्षा लाभ संतुष्ट द्वंद्वातीत। अब देखो द्वंद्वातीत ऐसा व्यक्ति जो ज्ञान की अग्नि में जिसने समस्त कर्मों को जला दिया, उसके जीवन का एक लक्षण है वह द्वंद्वों से अतीत हो गया। द्वंद्वों से अतीत हो गया मतलब ये नहीं कि द्वंद्वों का अभाव हो गया। प्रायोगिक शब्द देखोगे तो कभी नहीं घटे। अब जीवन है तो द्वंद्व तो आएंगे ही आएंगे। क्या द्वंद्व आएंगे? सम्मान होगा तो अपमान भी होगा, नहीं? मान है तो अपमान है, सर्दी है तो गर्मी भी है, सफलता है तो असफलता भी है, सब कुछ है। अब शरीर है तो शरीर के स्तर पर परिस्थितियां तो आएंगी ही आएंगी ना, और परिस्थितियां किसी की एक जैसी हो नहीं सकती, तो द्वंद्व तो होगा ही होगा। लेकिन वह व्यक्ति उन परिस्थितियों में डूब नहीं जाता, मान को भी सह लेता है और अपमान को भी सह लेता है। ये हो गया द्वंद्वातीत। कोई बोले कि द्वंद्व ही नहीं आएंगे, ऐसा भाई आप ज्ञानी हो गए तो सर्दी नहीं आएगी क्या? आप ज्ञानी हो गए तो आपकी निंदा नहीं करेगा कोई? वो तो लोग हैं, लोगों का काम है कहना, बट मैं उस चीज से आक्रांत नहीं हो सकता। द्वंद्वातीत आएगा सब कुछ, लेकिन वह किसी में जुड़ने वाला नहीं। द्वंद्वातीतो मत्सरः, किसी से किसी प्रकार का कोई द्वेष नहीं करता, हो जलन नहीं। अब जो व्यक्ति सभी में उस प्रभु को देखेगा तो जलन कैसे करेगा? हम बताओ, जलन की बात ही नहीं हो सकती। आपका लड़का आगे बढ़ रहा हो तो जलन होगी क्या? जलन तो तब होती जब हम अपने आप को उससे क्या समझे? अलग समझे। हम अपने आप से उसको अलग समझते हैं, तब मेरे अंदर जलन की भावना, मेरे अंदर यह भावना हुई कि ये अपना है, ये मेरा है, तो कहीं की जलन की भावना होगी। तो यह व्यक्ति तो ऐसा व्यक्ति है जिसने पूरे जगत में ही ईश्वर को देख रखा है, आत्मा में है, भेद बुद्धि तो इसकी रही ही नहीं, तो फिर जलन का कारण क्या हो सकता है? इसलिए विमत्सरः, विगता मत्सरः, उसके जीवन में से जो मात्सर्य भाव है, मत्तः सरति, ये मुझसे आगे जा रहा है, ये मुझसे आगे जा रहा है, ये देखो ये तेज चल रहा है मुझसे, बस 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 ये क्या हो गया? ये तब समझ लो कि उसका अगर ऐसा लगता है तो उसके अंदर मात्सर्य भाव। ये कैसा हो गया? विमत्सरः। समः, सफलता मिल जाए या असफलता, समा सिद्धाव सिद्धौ च, भाई कोई कार्य करेगा तो असफलता भी मिल सकती है और कोई कार्य करेगा तो सफलता भी मिलेगी, तो दोनों में ही ये व्यक्ति कैसा हो गया? सम हो गया। समः सिद्धौ च असिद्ध, असिद्धि भी मिली सिद्धि मिली, वो कैसा है? सब ठीक है, हो गया तो हो गया, नहीं बात नहीं। दोनों में कृत्वापि न निबध्यते, किसी में वो बद्ध नहीं होता है। स्पष्ट हो गया? कृत्वापि न निबध्यते गत संगस्य मुक्तस्य, जिसने संग का त्याग कर दिया है, गत संगस्य मुक्तस्य, ऐसा व्यक्ति कैसा हो गया? मुक्त।
गत संग मतलब जो संग है, फल का संग, कामना का संग, ये सब का संग क्या हो गया? चला गया, गत संग। और जब गत संग हो गया तो कैसा हो गया? मुक्त से, मुक्त है। अब उसका चित्त कहाँ लगा रहता है? ज्ञानावस्थित चेतसः, उसका जो चित्त है वो किस में लगा हुआ है? ज्ञानावस्थित, ज्ञान में पूरी तरीके से उसका चित्त क्या है? एकदम खूब डूबा हुआ है, सदैव ज्ञान की तलाश है। ज्ञानावस्थित चेतसः, चेतसः अवस्थितः, कस्मिन, किसमें? बोले ज्ञान में। तो ज्ञान में जिसका चित्त स्थित है उसका नाम क्या पड़ गया? ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्मा समग्रं प्रविलीयते। ऐसा व्यक्ति क्या कहा जाए? यज्ञाय आचरतः कर्म। अब यहां से भगवान ने मतलब 24वें श्लोक से भगवान ने एक शब्द क्या बोल दिया? यज्ञ। यज्ञ, इस 24वें श्लोक से एक दूसरा ही विषय प्रारंभ हो जाता है। और इसका इस सूत्र कहां मिल गया? तीसरा, कर्म, कर्म समग्रम प्रविलीयते, पूरे कर्म को क्या करता है? नाश कर देता है। तो एक शब्द क्या मिल गया? यज्ञाय आचरतः कर्म, क्या करता है? यज्ञ रूपी कर्म। अब किसी के मन में ये यज्ञ करता है मतलब क्या? हवन करता है, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। बोले ना ना, अध्यात्म में ये स्वाहा स्वाहा नहीं है। अध्यात्म में जो यज्ञ शब्द है वो बहुत बड़ा शब्द है। यज्ञ का अर्थ है अपनी अज्ञान की आहुति को डालना और उस आहुति से ज्ञान की अग्नि क्या होना? प्रज्वलित हो जाना। ज्ञान अग्नि, आहुति को डालना और ज्ञान की अग्नि में ज्ञान की अग्नि जल जाए, इसको क्या बोलते हैं? यज्ञ। तो 24वें श्लोक से भगवान ने अब एक नया विषय छोड़ दिया, इसका नाम है यज्ञ। वो हम लोग देखेंगे कल। कौन सा कर्म? यज्ञ रूपी कर्म। तो ये यज्ञ का क्या कॉन्सेप्ट है? लेकिन फिर भी कल मैं आपको इसको फिर से यह विषय क्यों उठाया गया, पूरे अभी तक आपने जितने श्लोक पढ़े उसका सारांश क्या है, मैं एक बार फिर से आपके सामने रखूंगा कि आखिर यह जो अध्याय है, इस अध्याय की उपयोगिता कैसे है जीवन में, इस विषय पर कल फिर से रखकर फिर आपसे इसकी बात करूंगा, ये यज्ञ रूपी कर्म की। आइए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। धन्यवाद।